Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Hope you are best with health and iman. Today we are going to solve exercise 1.2 question number 2. So let's start. ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 है और इसका क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द फॉलोइंग सेट्स इनटू द टेबुलर फॉर्म। मीन्स कि ये दिए गए सेट को हमने टेबुलर फॉर्म में चेंज करना है। अब सबसे पहले तो मैं आपको ये समझा देती हूँ कि व्हाट इज़ टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म एक्चुअली होती क्या है, जिसके अकॉर्डिंग हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं बता दूं, ये हमारे पास 6 क्लास की मैथ की बुक है पीटीबी वालों की और इसके यूनिट 1 को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चलें देख लेते हैं कि व्हाट इज़ टेबुलर फॉर्म। In tabular form, we list all elements within the brackets and separate each element by using a comma. इसमें वो क्या कहते हैं कि इस फॉर्म में जितने भी एलिमेंट होते हैं किसी भी सेट के, उनको फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम एक ब्रैकेट में क्लोज कर लेते हैं। जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको हम इस ब्रैकेट के अंदर ही राइट करेंगे। एंड सेपरेट ईच एलिमेंट बाय यूजिंग अ कॉमा, और हर एलिमेंट को इसमें राइट करते हुए, इस ब्रैकेट में राइट करते हुए हम हर एलिमेंट के बाद एक कोमा लगाएंगे, जिससे वो एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से सेपरेट हो जाएगा। द एलिमेंट ऑफ अ सेट कैन बी लिस्टेड एज, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हमें दिए गए हैं जो कि टेबुलर फॉर्म को शो कर रहे हैं। तो फॉर अ फ्यू नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स, कुछ नंबर्स जो हैं वो, कुछ नंबर्स के एलिमेंट्स जो हैं वो इस फॉर्म में दिए गए हैं। ये आ जो है वो एलिमेंट को शो कर रहा है। इसमें ये देखें उन्होंने किस चीज़ से मेंशन किया हुआ है, एक तो ये ब्रैकेट के दरमियान राइट किया हुआ है, दूसरा ये देखें हर एलिमेंट के दरमियान में एक कोमा राइट किया हुआ है। एक कोमा लगा दिया है जिससे ये जो एलिमेंट है वो एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं। और दूसरी इसमें क्या हमने किस बात का ख्याल रखना है, इन ब्रैकेट्स का। इस फॉर्म में जो भी हमारे पास सेट होगा वो हमारे पास कौन सी फॉर्म का सेट होगा, टेबुलर फॉर्म का। और जो स्टेटमेंट की फॉर्म में है वो कौन सा हमारे पास है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को मैंने अपनी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। आई होप आपको उसकी समझ आ गई होगी। आज के इस लेक्चर में, आज की इस वीडियो में हम टेबुलर फॉर्म को डिस्कस करेंगे। टेबुलर फॉर्म ये वाली होती है जिसमें एलिमेंट्स को हम इन ब्रैकेट्स के दरमियान में राइट करते हैं और हर एलिमेंट के दरमियान में कोमा होता है। इस कोमे की बेस पर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से सेपरेट होता है। तो चलें, और एक और बात यह है कि टेबुलर फॉर्म ऑफ अ सेट इज आल्सो नोन एज रोस्टर फॉर्म। इस टेबुलर फॉर्म को हम एक और नाम दे देते हैं, वो कौन सा है, रोस्टर फॉर्म। हम वर्ड रोस्टर यूज कर लें या टेबुलर यूज कर लें, इसका मीनिंग एक ही होता है, इसीलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना। टेबुलर फॉर्म भी ये वाली फॉर्म होती है और रोस्टर फॉर्म भी ये वाली फॉर्म होती है। तो चलें अब हम अपने एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। आज हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। इसमें उन्होंने हमें 10 पार्ट्स दिए हैं, 10 सेट्स दिए हैं। इन सेट्स को हमने, ये सेट्स हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है और इनको हमने टेबुलर फॉर्म में चेंज करना है। तो चलें देखते हैं हम इनको किस तरह से टेबुलर फॉर्म में चेंज करते हैं। ये देखिए हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक सेट दिया हुआ है, द सेट ऑफ नेम्स ऑफ 3 बॉयज हुज नेम स्टार्ट विद लेटर बी। ऐसे 3 बॉयज का नेम राइट करना है हमने जिनका नेम बी से, लेटर बी से स्टार्ट होता है। तो ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम कोई भी आपके माइंड में जो भी नेम है आप राइट कर लें। मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल राइट कर दिया है बाकिर। सेकंड नंबर पे मैं राइट कर देती हूं बशीर। थर्ड नंबर पे मैं राइट कर देती हूं बिलाल। अब ये तो मेरे माइंड में जो नेम थे मैंने वो राइट किए हैं। आपके माइंड में जो भी नेम है आप वो राइट कर सकते हैं। बाबर भी हो सकता है, बदर भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी नेम जो बी अल्फाबेट से स्टार्ट होगा, कैपिटल बी से, उन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया स्टार्ट होगा 3 बॉयज के नेम, नॉट गर्ल्स। मैंने ये 3 नेम राइट कर दिए, आप कोई भी राइट कर सकते हैं। अब ये देखें यहाँ पे मेरे पास ये सेट जो है ये इस ब्रैकेट में आ गया और तीनों नेम्स के दरमियान में ये कोमा है।
हमारी यही कंडीशन थी कि टेबुलर फॉर्म में यही कंडीशन होती है कि एक तो जो भी एलिमेंट है वो इन ब्रैकेट्स के दरमियान में हो, सेकंड जो है हर एलिमेंट एक दूसरे से इस कोमा की बेस पर सेपरेट होता हो। तो ये हमारी टेबुलर फॉर्म बन गई है एक सेट की। नेक्स्ट है द सेट ऑफ नेम्स ऑफ 3 गर्ल्स हुज नेम स्टार्ट विद लेटर आई। इन 3 गर्ल्स के नेम राइट करने हैं जो आई से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, आप कोई भी नेम राइट कर सकते हैं। मैंने इजी नेम राइट कर लिए हैं, इरम, इरसा एंड इकरा। आप कोई भी नेम राइट कर सकते हैं जो आपको पता हो, आपके इर्द गिर्द किसी का नेम हो, इवन कि आपका अपना नेम हो, आप वो भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए मैं ये इस तरह से राइट करती जा रही हूँ। 3 गर्ल्स नेम उन्होंने हमें कहे थे जो आई से स्टार्ट होते थे। नेक्स्ट है द सेट ऑफ 4 डोमेस्टिक एनिमल्स। ये देखें, डोमेस्टिक वर्ड का मतलब होता है पेट। ये भी एक तरह के पालतू जानवरों का सेट होता है जिन्हें हम घर में रख सकते हैं, लेकिन वो पालतू जानवर तो कोई भी हो सकते हैं, कैट भी हो सकती है, लेकिन जहां पे डोमेस्टिक एक की 2 क्वालिटीज होती हैं। एक तो वो पालतू जानवर होते हैं जिन्हें हम घर में रख सकते हैं, और एक इनमें दूसरी क्वालिटी ये होती है कि जो ह्यूमंस बीइंग को, इंसानों को कोई फायदा पहुंचा सके। ठीक है, इनमें ये 2 क्वालिटीज होती हैं। एक, इन्हें हम घर में रख सकते हैं, दूसरा ये इंसानों के लिए बेनिफिट होते हैं, इंसानों के लिए यूजफुल होते हैं। अब इनमें क्या क्या हम राइट कर लेते हैं। काओ, काओ आपको पता है हम गाय का गोश्त भी खाते हैं, गाय से दूध भी हासिल कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे मैं राइट कर लेती हूँ हैन। हैन मुर्गी, इसका भी हम गोश्त खाते हैं, अंडे खाते हैं। थर्ड नंबर पे है गोट, बकरी, इसका भी हम गोश्त खाते हैं और दूध भी पी सकते हैं। लास्ट में मैं यहाँ पे राइट कर रही हूँ डॉग। डॉग जो है इसका गोश्त तो हम खैर नहीं खा सकते, लेकिन इसको हम घर में रखते हैं तो ये मुख्तलिफ हमारे लिए हिफाजत का बाइस बनता है। कोई चोर आ जाए तो उसके लिए, हमारे घर में कोई जानवर है जैसे काऊ है, हैन है, गोट है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए लोग अक्सर कुत्ते को रखते हैं अपने घर में। तो ये भी एक तरह का इंसानों के लिए बेनिफिट है, फायदेमंद जानवर है। तो ये हमारे पास 4 डोमेस्टिक एनिमल्स का सेट आ गया। अब हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं तो सेट ऑफ 5 बर्ड्स। यहाँ पे हमें किसी किस्म की कोई कंडीशन नहीं दी हुई, ना ही किस किस्म के हमने बर्ड्स के नेम बताने हैं। तो आप कोई भी नेम राइट कर लें जो आपको इजी लगते हैं। मैं सबसे पहले डव राइट कर रही हूँ, सेकंड नंबर पे मैं क्रो राइट कर लेती हूँ, थर्ड नंबर पे मैं पैरट राइट कर लेती हूँ, फोर्थ नंबर पे मैं स्पैरो राइट कर लेती हूँ। ठीक है, और लास्ट पे मैं राइट कर लेती हूँ ओल, उल्लू जिसको बोलते हैं। तो ये 5 बर्ड्स के नेम मैंने राइट कर दिए हैं विद कॉमास। आप कोई भी 5 बर्ड्स के नेम राइट कर सकते हैं जो आपको इजी लगते हैं। नेक्स्ट है द सेट ऑफ 3 प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। 3 वजीर आजमों के नाम आपने बताने हैं, 3 प्राइम मिनिस्टर्स के नाम बताने हैं जो पाकिस्तान के हैं। आजकल तो आपको पता है इमरान खान, ठीक है, इमरान खान है, और हमारे पास क्या है, नवाज शरीफ, और थर्ड नंबर पे मैं राइट कर देती हूँ बेनज़ीर। ठीक है, बेनज़ीर तो काफ़ी पुरानी थी, उसकी तो अल्लाह माफ़ करे डेथ भी हो चुकी है उनकी, तो अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो ये मैंने 3 नेम्स जो हैं ये प्राइम मिनिस्टर्स के राइट कर लिए हैं। और भी पाकिस्तान के बहुत से प्राइम मिनिस्टर हैं, शौकत अली ख़ान वो जो स्टार्ट में थे। तो आप कोई भी नेम राइट कर सकते हैं, लेकिन हो वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट हमारे पास है द सेट ऑफ 5 फेमस सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। 5 पाकिस्तान के मशहूर शहरों के नेम। सबसे पहले तो मैं मेंशन कर देती हूँ लाहौर, क्योंकि इसका तो सबको पता है, कराची, मुल्तान, इस्लामाबाद, और लास्ट में मेंशन कर रही हूँ फैसलाबाद।
ठीक है, ये मैंने नेम मेंशन कर दी है, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान, कराची, लाहौर। आप इसके अलावा कोई भी आपको सिटी अच्छा लगता है तो आप उसका नेम मेंशन कर सकते हैं, नो इशू। नेक्स्ट है द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड बनाना। अब यहाँ पे समझने की बात है, मैं यहाँ पे जस्ट बी ए स्मॉल लेटर्स में मेंशन करते हैं, बी ए और एन मेंशन करूंगी। द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड बनाना। देखें स्टूडेंट्स, यहां पर आप बनाना में ये देखें BANANA, मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल बी राइट कर दिया, फिर ए राइट कर दिया, फिर एन राइट कर दिया। अब नेक्स्ट लेटर्स मैंने क्यों नहीं राइट किए, क्योंकि वो अगेन रिपीट हो रहे हैं। ये देखें यहाँ पे आ अगेन आ रहा है, एन भी अगेन आ रहा है, आ अगेन आ रहा है। हमने किसी भी सेट को बनाने के लिए जस्ट एक लेटर को एक टाइम ही राइट करना है, क्योंकि इस तरह से अगर हम एक लेटर को बार बार किसी भी सेट में राइट करेंगे तो वो सेट नहीं होगा, वो सेट की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करेगा। क्योंकि हमने सेट की डेफिनेशन में देखा था कि ऐसे एलिमेंट्स जो वेल डिफाइंड हो और डिस्टिंक्ट हो। डिस्टिंक्ट का मीन ये होता है कि किसी भी सेट में एक लेटर बार बार रिपीट ना हो। अगर वो सेट में लेटर जो है वो बार बार रिपीट होगा तो वो सेट नहीं होगा। अब यहाँ पे ये एन भी और आ भी जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए मैंने अगेन एंड अगेन राइट नहीं किया, मैंने जस्ट एक टाइम आ राइट किया और एक ही टाइम में एन राइट किया। बाकी मैं इसका मीन यही होगा बनाना है तो, लेकिन यहाँ पे मैं अगेन एंड अगेन ए एंड एन को राइट नहीं करूंगी क्योंकि ये सेट की प्रॉपर्टी को फुलफिल नहीं करते, तो मैं सिर्फ BAN ही राइट करूंगी। नेक्स्ट है द सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ द वर्ड नॉटी। अब इस वर्ड में वो कहते हैं वॉवल्स कौन कौन से हैं। ये देखें NAUGHT, इसमें हमारे पास वॉवल्स 2 हैं, एक हमारे पास आ है और दूसरा हमारे पास एन है। जस्ट यही हमारे पास वॉवल्स हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई वॉवल नहीं है इस पूरे सेट में, तो मैंने वो राइट कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है द सेट ऑफ ईयर ग्रेटर देन 2006 एंड लेस देन 2009। यहाँ पे हमने वो नंबर राइट करने हैं जो 2006 से अबव हो ईयर और 2009 से कम हो। 2006 के बाद कौन सा ईयर था, 2007 और 2008। उन्होंने कहा था 2009 से कम वाले और 2006 से अबव वाले, तो वो ये हमारे पास ये 2 ईयर्स बनते हैं जो मैंने राइट कर दिया। लास्ट में हमारे पास क्या है कि द सेट ऑफ 3 बेकरी आइटम्स। 3 बेकरी आइटम्स हमारे पास कौन कौन से हैं, यहां पे आप कुछ भी राइट कर दें। सबसे पहले मैं राइट कर देती हूं एग, सॉरी यहां पे आएगा एग। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा ब्रेड, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा केक। इसके अलावा आप राइट कर सकते हैं बिस्किट, पेस्ट्रीज, कुछ भी जो बेकरी से रिलेटेड हो। तो ये देखें, मकसद ये था कि मैंने इन सेट्स को आपको दिखाना था कि किस तरह से इनको मैंने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म से टेबुलर फॉर्म में चेंज किया है। ये देखें 1 बाय 1 मैंने इन सब को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म से टेबुलर फॉर्म में चेंज कर दिया है। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। ये देखें क्वेश्चन नंबर 2 को हमने सॉल्व किया है। आप इसको सॉल्व करें, इसकी प्रैक्टिस करें। समझ नहीं आती तो आप मुझसे विदाउट एनी टेंशन डिस्कस करें। दुआओं में याद रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।